भाई 5 टाइप के सवाल बन सकते हैं, वो पांचों टाइप आज अपन कवर करने वाले हैं। कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, कि भाई कोई स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ए से बी, बेटा उस पार्टिकल के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ये हमने मैथमेटिकली निकाला। बट आपको पता है क्या, बिना मैथमेटिकली भी आप इसको निकाल सकते हो। आप फिजिक्स के मेथड से इसको निकाल सकते हो। पोजीशन 0 से 2 में चेंज ही नहीं हुई, इसका मतलब बेटा डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, लेकिन क्या डिस्टेंस भी 0 हो गया। इसीलिए मैंने बोला हाय बच्चा पार्टी, क्या हालचाल, कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई। बेटा नीव सीरीज के पहले फिजिक्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। और गेस करो आज कौन से टॉपिक की बात करने वाले। वैसे थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। बेटा आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो 11th में सबसे ज्यादा आपको परेशान किया था। यस, काइनेमेटिक्स की बात करने वाले हैं। भाई काइनेमेटिक्स चाहे आप 11th के हो, 12th के हो, 13th के हो, भाई ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि जिसको पहली बार जब ये चैप्टर पढ़ा होगा कि उसको 100% सब कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत कम ही गिने चुने लोग होंगे। भाई मैं आपको सही बताऊं तो इस चैप्टर से इजी चैप्टर पूरी फिजिक्स में ही नहीं है, और मैं इस बात की गारंटी लेने के लिए तैयार हूं। मैंने काइनेमेटिक्स को कई सारे सब टॉपिक में डिवाइड कर दिया है, और वो सारे सब टॉपिक का मैं एक प्लेलिस्ट तैयार करूंगा जिसकी शुरुआत होगी आज के टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको किसी भी सब टॉपिक में दिक्कत आता है, आप उस प्लेलिस्ट में जाना, आप उस वीडियो को देख लेना। आई कैन एश्योर यू कि जब आप सवाल लगाओगे तो आपसे सवाल बनेगा ही, क्योंकि मैं जो काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा बेटा, मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा बाकियों के कंपैरिजन में। मैं बिल्कुल डिफरेंट पढ़ाता हूं, और मैं ऐसा कोई सवाल छोड़ूंगा ही नहीं, ऐसा कोई टाइप छोड़ूंगा ही नहीं कि आपको लगेगा सर आपने तो ये टाइप कवर ही नहीं करवाया। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज भी आप देखना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पूरी काइनेमेटिक्स में जितने भी सवाल बन सकते हैं, भाई 5 टाइप के सवाल बन सकते हैं, वो पांचों टाइप आज अपन कवर करने वाले हैं। और इसके बाद आप जाके पीवाईक्यूज लगा लो, आपसे सारे पीवाईक्यूज लग जाएंगे। लेकिन शर्त है कि आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना पड़ेगा। चाहे आप 2x स्पीड पे देख लो, लेकिन लास्ट तक आपको वीडियो देखना पड़ेगा। पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है जब तक कि पूरी की पूरी फिजिक्स खत्म नहीं हो जाती। और हाँ, वीडियो को तो लाइक कर देना और शेयर भी करना, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। भाई बेसिक्स तो सबको पता होता है कि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में। एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। समझने के लिए ये पिक्चर बनाया हुआ है कि सर ऐसा है कि ए से बी कोई जा रहा है, तो ये जो पाथ लेंथ है ये क्या है, डिस्टेंस है, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। बेसिक सबको पता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पे एक नोट बना के मैंने पॉइंट लिखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, कि भाई कोई स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ए से बी, बेटा उस पार्टिकल के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए, तो ए से बी का जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो तो सेम ही होगा। आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो ये यहां पे नोट में लिखा हुआ है, इसका मैं यूज आपको आगे सवालों में समझाऊंगा। लास्ट में लिखा हुआ है कि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। जैसे यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है और यहां पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो बिल्कुल सही पॉइंट लिखा हुआ है। अब टाइप्स की बात करते हैं। बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुल 5 टाइप के सवाल आते हैं। पहला जो टाइप होता है वो टाइप होता है डायग्राम वाला सवाल। अब डायग्राम वाले सवाल में क्या होता है, आपको एक डायग्राम बना के देगा और बोलेगा एक बंदा है जो ए से बी जाता है, फिर बी से सी जाता है, सी से डी जाता है, डी से वापस ए पे आता है, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये सबसे इजी टाइप के सवाल यही होते हैं जहां आपको सब कुछ पता होता है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना होता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि सर अगर कोई बंदा ए से बी जा रहा है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बेटा ए से बी जा रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि दोनों यहां पे बेटा 6 मीटर के बराबर होंगे। सर अगर वो ए से बी और बी से सी जा रहा है तो उस केस में डिस्टेंस हो जाएगा 8 + 6 यानी कि 14। तो बेटा डिस्टेंस हो जाएगा 14, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और सर पाइथागोरस अगर लगाया जाए तो √6² + 8², तो जब आप करोगे बेटा यहां पे 6² + 8², तो ये 10 मीटर के बराबर आ जाएगा।
उसी तरीके से सर अगर वो ए से बी, बी से सी, सी से डी जाता है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? तो 6 + 8 यानी कि 12 + 8 डिस्टेंस हो जाएगा 20 मीटर के बराबर। सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहां से यहां के बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर के बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा यहां पे 8 मीटर हो जाएगा। सर अगर वो ए से बी से सी से डी और वापस ए पे आ जाता है, उस केस में डिस्टेंस होगा 12 + 16 यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा 12 + 16, ये कर लो, ये 28 आ रहा है, ये 28 मीटर के बराबर आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सर जहां से चला था वहीं पे वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अब ऐसे सवाल बड़े सिंपल होते हैं। एक और देख लो कि सर मान लीजिए कुछ ऐसा सवाल रहता है सर्कल वाला, जिसमें बोला कि एक बंदा ए से बी गया, तो आप बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसका साइड ए के बराबर है, जो रेडियस है वो ए के बराबर है ना। अब यार ऐसे सवालों के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए। वो कॉन्सेप्ट अपन यहां पे लिख देते हैं। पहली चीज आपको सर्कल में पता होना चाहिए, वैसे मुझे भरोसा है कि आपको पता होगा कि भाई सिंपल सी बात है, अगर ये एंगल थीटा है, ये रेडियस आर है, और अगर ये लेंथ आर्क लेंथ एल है, तो आपको पता है कि एल आर थीटा में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? कि एल जो होता है वो आर थीटा के बराबर होता है। जो आर्क लेंथ होता है ना, वो आर थीटा के बराबर होता है। लेकिन थीटा को बेटा आपको किस में लेना पड़ेगा? रेडियन में लेना पड़ेगा। यानी कि अगर ये बंदा ए से बी जा रहा है तो जो आर्क लेंथ है वही उसका डिस्टेंस होगा। तो सर डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस हो जाएगा आर थीटा के बराबर। यही बेटा इसका डिस्टेंस होगा आर थीटा के बराबर। अब आर की वैल्यू ए है और बेटा थीटा 120 डिग्री है, लेकिन हमें रेडियन में लेना है, और 120 डिग्री बोले तो 2π/3 रेडियन, तो इतना मीटर ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। अब सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। सर ये कैसे निकालेंगे? तो हम यहां बात करते हैं कि मान लीजिए आपने इसको ऐसे जोड़ दिया, मान लीजिए आपको ये लेंथ निकालना है, तो एक काम करो, ऊपर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। अब आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जब भी किसी कॉर्ड पे सेंटर से अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर देता है, साथ में इस साइड को भी, कॉर्ड को भी बाइसेक्ट करता है। अब सर ये θ/2 हो गया। इस ट्रायंगल को अपन बाहर लेके आते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल है θ/2, ये r है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप sin θ/2 लगाओ तो sin θ/2 विल बी क्या आ जाएगा बेटा? sin θ/2 विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो x की वैल्यू आ गई r sin θ/2, लेकिन सर मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो 2x है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी 2r sin θ/2। ये आपको याद रहेगा ना, तो बेटा आपका टाइम बचेगा। तो किसी भी सर्कुलर आर्क में डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय 2r sin θ/2, तो अपन निकालते हैं। चलो 2 रेडियस की वैल्यू a के बराबर है sin 120/2, 120/2 हो गया 60, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये यहां से आ जाएगा 2a × sin 60, और यह आ गया √3/2, तो 2 से 2 कट गया, यह आ गया √3a, है ना। ये रिजल्ट बेटा आपको याद होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है सर्कुलर आर्क में 2r sin θ/2। देखो ऐसे सवाल आते हैं बिल्कुल पिक्चर वाले। अगर थोड़ा लेवल अप किया जाए कि सर थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल करो, तो ये थोड़ा ठीक लेवल का सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है। अब सवाल क्या दिया हुआ है कि भाई एक रेगुलर हेक्सागोन है ना, 6 साइड का हेक्सागोन है, कोई पार्टिकल ए से बी जाता है, फिर बी से सी जाता है, वही सेम सी से डी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पूरा का पूरा चार्ट आपको फिल करना है। भाई मैं थोड़ा बहुत तो आपके लिए कर देता हूं। पहला कि सर ए से बी जा रहा है, अरे सर ए से बी जा रहा है तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो डिस्टेंस भी ए के बराबर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी ए के बराबर ही होगा। चलो ये दोनों हो गया। सर ए से बी से सी जा रहा है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए बेटा होल्ड पे डाल रहा हूं, है ना। हम आगे बात करते हैं कि सर ए से बी से सी से डी, यानी कि वो यहां से यहां गया, यहां से यहां और यहां से यहां गया, तो डिस्टेंस क्या होगा सर? a + a + a, डिस्टेंस यहां पे सर 3a हो जाएगा।
अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर? डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको ये वाला लेंथ निकालना पड़ेगा। अब सर ये लेंथ कैसे निकालें? तो चलो मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं कि सर कैसे निकालें। भाई रेगुलर हेक्सागोन की ना बेटा एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है मैं आपको समझाता हूं। अगर आप इसके सारे साइड्स कॉर्नर्स को सेंटर से जोड़ो तो यहां पे 6 बन रहा है, तो ये एक एंगल 60 डिग्री का होता है ना। अच्छा ये साइड और ये साइड तो सेम है भाई, ये साइड और ये साइड सेम है। अगर दोनों साइड सेम है तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा, सही बात है। अच्छा अगर दोनों साइड सेम है, ये 60 डिग्री है, ये एंगल सेम है, बेटा ये एंगल भी 60 डिग्री होगा और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि इन सब का सम 180 आना चाहिए। यानी कि ये जो बन रहा है बेटा ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। बहुत अच्छी बात है सर, ये 60 है तो ये भी 60 है और ये भी 60 है। सर ये पूरा का पूरा 180 बन रहा है, यानी कि ये जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन है और सेंटर से पास हो रही है। बस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर देखा जाए तो ऐसा है कि अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। सर ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा वो 2a के बराबर होगा। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2a के बराबर होगा। अब सर ये बता दो ए बी सी डी ई, यानी कि यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, इसके लिए क्या होगा? देखो डिस्टेंस तो मैं बता देता हूं कि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ले डिस्टेंस यहां पे 4a हो गया। अच्छा ए बी सी वाला भी बता ही देते कि a से b से c, सर डिस्टेंस यहां पे कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं थोड़ा सा तुम्हें वेट करवा रहा हूं, इसमें और इसमें थोड़ा वेट करना, दोनों सेम ही होगा, थोड़ा वेट कर लो। सर ये बताओ कि F तक पहुंच गया, यहां से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, F तक पहुंच गया, तो A 5a, डिस्टेंस यहां पे हो जाएगा 5a और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा a के बराबर। बिल्कुल सही बात है, a के बराबर हो गया है ना। सर वापस a पे पहुंच गया, अच्छा वापस घूम के a पे पहुंच गया तो डिस्टेंस हो गया 6a के बराबर और डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 के बराबर। अब दो पार्ट बच जाता है कि सर ये वाला और ये वाला बताओ, है ना। अब चलो देखते क्या होगा, आइए यहीं पे बात करते हैं कि चलो पिक्चर वापस से बनाते हैं, है ना। आपको समझाने के लिए पिक्चर हम वापस से बनाते हैं, ठीक है। अब देखो इसको करने के ना बहुत सारे तरीके, अलग अलग बहुत सारे मेथड से करने के, बट आप अपने हिसाब से कोई एक मेथड चूज कर लेना, है ना, कोई एक मेथड चूज कर लेना। चलो देखो आपको पता है कि सर ये ए है, ये बी है, ये सी है। सर मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकालना है। अगर आप मैथमेटिकली करना चाहते हो तो आप मैथमेटिकली कर सकते हो। कैसे? यहां देखो ये 60 डिग्री है, ये भी कितना है? 60 डिग्री है। मैथमेटिकली आप कैसे करोगे कि सर ये पूरा का पूरा जो है वो 120 डिग्री के बराबर है। बिल्कुल सही बात है। सर ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है, ठीक है। सर यहां से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो आप। चलो बात कर लेते हैं। सर ये पक्की बात है कि अगर ये दोनों साइड सेम है तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, ये 60 और ये भी 60 होगा, और सर ये x होगा तो ये भी x होगा, ठीक है, दोनों x होगा। अब सर एक काम करते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल को बाहर निकालते हैं, है ना। इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम बाहर निकालते हैं। ये 90 है, सर ये साइड a है, ये x है और ये वाला एंगल 60 डिग्री है। सर यहां पे ना अगर sin 60 लगाया जाए तो sin 60 विल बी x बाई a, sin 60 होता है √3/2, तो x की वैल्यू आ गई √3/2 इंटू ए, और सर डिस्प्लेसमेंट तो 2x है, तो यहां से सर 2x की वैल्यू आ गई √3a के बराबर। तो हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना यहां पे, वो यहां पे बेटा √3a के बराबर होगा, और सेम टू सेम यहां पे भी होगा। कहा गया ये वाला, क्योंकि यहां पे भी आप यही वाला डिस्टेंस तो निकालोगे, और देखो ना सेम टू सेम ही है, जो ये वाला पार्ट है और जो ये वाला पार्ट है वो तो लेंथ में सेम ही है, तो यहां पे भी आंसर जो होगा वो सेम टू सेम √3a के बराबर होगा। तो ये हमने मैथमेटिकली निकाला, बट आपको पता है क्या, बिना मैथमेटिकली भी आप इसको निकाल सकते हो, आप फिजिक्स के मेथड से इसको निकाल सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ए बी को एक वेक्टर मान लूं, अगर मैं ए बी को एक वेक्टर मान लूं, ठीक है, ए बी वेक्टर, और बी सी को एक दूसरा वेक्टर मान लूं, बी सी वेक्टर, तो एक बात पक्का है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कि ए बी प्लस बी सी अपने को सर ये वेक्टर देगा विच इज ए सी, और हमें ए सी चाहिए क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट तो ए सी है।
सर अब इन दोनों वेक्टर को आप ऐड कैसे करोगे? भाई मैं तो वो पैरेललोग्राम लॉ लगा दूंगा, ऐड हो जाएगा। बट उससे भी आसान है। क्यों आसान है? इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 नहीं है, ध्यान रखना, गलती मत करना। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बेटा 60 डिग्री है। दोनों सर को जोड़ना होता है या पूंछ को जोड़ना होता है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला होता है 2a cos θ/2। अब ये फॉर्मूला कहां से आता है या वेक्टर में पढ़ना। आपको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा तो आप आराम से आंख बंद करके आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। सर √ऑफ mod a² प्लस mod b² प्लस 2 mod a mod b cos θ, दोनों से आंसर आ जाएगा। हमारा मेन पर्पस है AC को निकालना। मैं ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो बेटा ये आ जाएगा 2a cos 60/2 यानी कि cos 30। cos 30 इज √3/2, तो ये आ जाएगा 2a इंटू √3/2, तो ये आ जाएगा √3a। ये फिजिक्स वाला मेथड है और ये मैथ वाला है, जो आपको पसंद है आप यूज कर लो। यहां पे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों जगह कैलकुलेट कर लिया। बेटा ये जो सवाल था ये टाइप 1 क्वेश्चन था। अब बात करते हैं टाइप 2 की, जो कि बिल्कुल आसान है। टाइप 2 में तो अपन टाइम वेस्ट ही नहीं करते। अब सर टाइप 2 क्या है? तो ये पोजीशन वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है भाई? आपको पता है कि मान लो ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है, ये x है, ये y है, और कोई बंदा a पे खड़ा है, कोई बंदा a पे खड़ा है, और मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर OA क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर OA, सिंपल सी बात है, OA वेक्टर विल बी xi कैप प्लस yj कैप, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। सर ये OA वेक्टर होगा। अब मेरा अगला सवाल कि भाई ये भागता 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 B पे चला गया जिसका पॉइंट है x2 y2। अब बताओ इसका पोजीशन वेक्टर नया वाला क्या होगा? अच्छा सर OB की बात कर रहे हो क्या? OB विल बी x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई ये A से B पे गया तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही तो है, तो जल्दी से बताओ AB वेक्टर क्या होगा? आप बोलोगे सर आप ट्रायंगल लॉ लगा दो कि OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सर यहां से जो AB वेक्टर आएगा वो आएगा OB माइनस OA, और OB माइनस OA तो आपको करना आता ही है। उसी के बेसिस पे ये सवाल है कि कोई बंदा A से B चला गया, उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो पहले मैं OA की बात कर लेता हूं कि OA वेक्टर विल बी 2i कैप प्लस 3j कैप। हम OB की बात कर लेते हैं, दैट इज 5i कैप प्लस 6j कैप। अब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा दैट विल बी OB माइनस OA, माइनस करो, 5 में से 2 गया, ये आ गया बेटा 3i कैप, 6 में से 3 गया, ये आ गया 3j कैप। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इस पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे सवाल आएंगे तो आप कर ही लोगे, कोई डाउट नहीं है, और आए भी है ना, मेंस में ऐसे सवाल पूछे गए, ठीक है, तो आप कर लोगे। सबसे मजेदार है टाइप 3, और टाइप 3 में ना तो कोई डायग्राम होता है ना कोई वेक्टर की बात होती है, यहां पे स्टेटमेंट होते हैं, और इस स्टेटमेंट को बेटा डिकोड करना होता है, हमें डिकोड करना है। देखते, आइए देखते। बहुत ही प्यारा सा स्टेटमेंट है। एक बंदा ओरिजिन से शुरुआत करता है अपना चलना, यहां से शुरुआत करता है, चलना शुरू करता है। किधर जाता है? सर सबसे पहले वो साउथ में 10 मीटर जाता है, तो यहां से पिक्चर बनाते भाई, यहां से वो 10 मीटर साउथ में चला गया, ठीक है, यहां से यहां पहुंच गया। उसके बाद क्या होता है? सर शार्प टर्न लेके 10 मीटर ईस्ट में मूव करता है, शार्प टर्न लेके 10 मीटर ईस्ट में मूव करता है। हमने पूछा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अरे सर कितनी आसान सी बात कर रहे हो, ये 90 बन रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा, सही बात है। अच्छा ये कितना होगा? ये 10 है, ये 10 है, सर पाइथागोरस लगा दो, √ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, सर ये 10√2 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही करना होता है। चलिए इसी पे अपन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। सेम टू सेम सवाल है, हमने एक लाइन यहां पे ऐड कर दिया है बस।
चलो देखते हैं कि सर सेम टू सेम सवाल है कि एक बंदा साउथ में 10 मीटर जाता है, चलो साउथ में 10 मीटर जाता है, फिर सर ईस्ट में 10 मीटर जाता है, बहुत बढ़िया सर, उसके बाद नॉर्थ में 20 मीटर जाता है, यानी कि नॉर्थ ऊपर की तरफ ये 20 मीटर जाता है। अगेन मुझसे पूछा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो सिंपल सी बात है, अगर डिस्टेंस की आप बात करोगे तो 10 + 10 + 20 यानी कि डिस्टेंस तो 40 मीटर हो जाएगा। सर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो सर ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। अरे ये कितना होगा सर, ये 10 है, ये 20 है, तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। सर अगेन डिस्प्लेसमेंट विल बी 10√2 मीटर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बट सवाल बेटा और डिफरेंट हो जाएगा अगर इस तरीके का आ जाए, मतलब पिक्चर अपन लगातार चेंज करते जा रहे हैं। अब ये सवाल क्या है समझते हैं कि भाई एक पर्सन, मान लो एक पर्सन ओरिजिन से स्टार्ट करता है, साउथ में 10 मीटर जाता है, सब कुछ बढ़िया है, उसके बाद ईस्ट में 10 मीटर जाता है, सर ये भी बहुत बढ़िया है, सब कुछ सही है, लास्ट में वो 10√2 मीटर जाता है लेकिन साउथ वेस्ट में जाता है। अब साउथ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन होती है बेटा, साउथ वेस्ट, ये है अपना साउथ, ये है अपना वेस्ट, साउथ वेस्ट एग्जैक्टली 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे ऐसा होता है, यानी कि यहां से वो एग्जैक्टली 45 डिग्री घूम के इधर गया। अब पता है दिक्कत क्या है, आपको पता ही नहीं है कि ये लाइन को टच करेगा कि लाइन से आगे जाएगा कि लाइन से पीछे रहेगा, तो इसमें ना मैथ लगाना मुश्किल हो जाता है। जैसे अपन ने यहां पे क्या किया, मस्त पिक्चर बनाया और पाइथागोरस लगा के सॉल्व कर लिया, बट सर यहां पे बेटा आप क्या करोगे, आपको अगर आइडिया नहीं है कि ये आगे जाएगा पीछे जाएगा, तो आप ये वाला दूरी निकालोगे कैसे। मान लो आगे चला गया, मान लो ये आगे चला गया, आप बोलोगे सर मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है, बहुत टफ मैथ हो जाएगा, मतलब बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा, नहीं करना है ऐसा काम अपने को करना ही नहीं है। तो सर क्या करें, मतलब ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करें, है ना, पिक्चर बना तो लेते हैं पिक्चर, बट सॉल्व कैसे करें। बेटा आप ऐसे सवालों में मैथ का यूज मत करो, आप यूज करो किसका, पॉलीगॉन लॉ का, पॉलीगॉन लॉ का आप इसका यूज करो। सर पॉलीगॉन लॉ क्या बोलता था, मैं आपको याद दिलाता हूं बेटा, पॉलीगॉन लॉ क्या बोलता था कि अगर आप ए से बी जाते हो, ठीक है, बी से सी जाते हो, सी से डी जाते हो, डी से मान लो ई जाते हो, तो बेटा पॉलीगॉन लॉ के अकॉर्डिंग कि जो ए बी वेक्टर है इसको आप अगर बी सी वेक्टर के साथ जोड़ते हो, सर पूछ, सर आप इसको सी डी के साथ जोड़ते हो, आप इसको डीई के साथ जोड़ते हो, ये सारे वेक्टर को जब आप ऐड करोगे तो रिजल्टेंट जो होगा वो पहले वेक्टर का पूछ और लास्ट वाले वेक्टर का सर, यही बेटा रिजल्टेंट वेक्टर अपने को देगा, यही रिजल्टेंट होगा। बस इसी को पॉलीगॉन लॉ बोलते हैं। यानी कि हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पे कुछ नहीं करने वाले, हम सारे वेक्टर्स का नाम दे देते हैं। मुझे क्या निकालना, मुझे पहले वाले का पूछ और आखिरी वाले का सर, इनके बीच का वेक्टर निकालना है। वही तो डिस्प्लेसमेंट है भाई। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि सर इसको जो आप जोड़ोगे, ये जो वेक्टर है ना, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मुझे वही चाहिए। तो मैं दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन सबको वेक्टरली ऐड करूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। सर वो कैसे करोगे, मैं समझाता हूं। इस वेक्टर को मैं ए वेक्टर बोल देता हूं, इस वेक्टर को मैं बी वेक्टर बोल देता हूं, और इसको मैं सी वेक्टर बोल देता हूं। मुझे पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, अकॉर्डिंग टू द पॉलीगॉन लॉ। आखिरी वाले का पहले वाले का सर, पूछ और आखिरी वाले का सर, यही रिजल्टेंट है। पॉलीगॉन लॉ तो यही बोलता है। सर कैसे करोगे, बहुत सिंपल है भाई। नीचे की तरफ वेक्टर ए है, नीचे बोले तो माइनस जे कैप, कितना मैग्नीट्यूड है 10, तो वेक्टर ए को मैं लिख रहा हूं -10 जे कैप, डन। सर वेक्टर बी जो है वो ईस्ट में है, यानी कि आई कैप, मैग्नीट्यूड 10, तो इसको मैं लिख रहा हूं +10 आई कैप, हो गया। अब सर वेक्टर सी के साथ क्या करोगे, यार वेक्टर सी ना किसी एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा, तो एक काम करते हैं, इस वेक्टर सी का अपन कंपोनेंट कर देते हैं। भाई हमें तो लिखना है आई कैप जे कैप के फॉर्म में। अब ये 45 डिग्री है, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा
10√2 cos 45 और 10√2 cos 45 1/√2 होता है तो 10 ही आ जाएगा। सर ये हो जाएगा 10√2 sin 45, सर ये भी 10 हो जाएगा। तो वेक्टर C को लिखा जा सकता है x में -10i और y में -10j। इसका मतलब हमारा वेक्टर C हो जाएगा -10i -10j। सबको अपन ने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया और क्या करना है भाई, ऐड ही तो करना है, ये तो कट गया तो डिस्प्लेसमेंट विल बी -20j। इसका मतलब ये जो पॉइंट है एग्जैक्टली ये पॉइंट इस लाइन पे मैच कर रहा होगा। और बेटा यहां से लेके यहां की जो दूरी है वो 20 मीटर होगी, निगेटिव में -j, यही डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ऐसे सवालों में बेटर ये रहता है कि आप वेक्टर फॉर्म में लिखकर पॉलीगॉन लॉ का यूज करें, है ना। इसी पे एक सवाल और भी है, कहा गया ये सवाल। अब इस सवाल में सब कुछ सेम है, बस मैंने एक छोटा सा चेंज किया है लास्ट लाइन में। देन मूव 10 मीटर एट 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ये आप घर से करके आना, अगेन वेक्टर में पूरा तोड़ना और फिर ऐड करना, ठीक है। आप कमेंट बताना किसका आंसर क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का, ये आपको करना है। चलिए आगे बात करते हैं। अभी तक बेटा हमने 3 टाइप के सवाल कर लिए, पिक्चर वाले सवाल कर लिया, पोजीशन वेक्टर वाला सवाल कर लिया और वो स्टेटमेंट वाला सवाल कर लिया। अब आते हैं ग्राफ वाले सवालों के ऊपर। देखो ग्राफ वाले जो सवाल होते हैं ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के जो ग्राफ वाले सवाल होते हैं, इन सवालों को करने से पहले आपको दिमाग में एक स्टेटमेंट याद रखना है। अब सर इसका प्रूफ क्या होगा, ग्राफ में बताऊंगा, अभी मत पूछना कि सर इसका प्रूफ क्या है। जब ग्राफ पढ़ेंगे तब मैं इसका प्रूफ आपको दूंगा। स्टेटमेंट क्या है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व गिव अस डिस्प्लेसमेंट, वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा व्हेन एडेड साइन वाइज। अगर आप साइन वाइज जोड़ते हो उस एरिया को तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, लेकिन अगर आप उसको मैग्नीट्यूड वाइज जोड़ते हो तो आपको डिस्टेंस मिलेगा। वीटी कर्व के अंदर का एरिया अगर साइन वाइज जोड़ा जाए तो हमें मिलेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट, और मैग्नीट्यूड वाइज जोड़ा जाए तो हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। और यही चीज के ऊपर यह सवाल है। हमें हर जगह वीटी ग्राफ दिया हुआ है, मुझसे पूछा कि 0 से 10 सेकेंड में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब मैंने क्या देखा भाई, यहां पे तो कोई निगेटिव में ग्राफ है ही नहीं, जो ग्राफ है सब पॉजिटिव में, तो इसका एरिया क्या होगा, सर इसका जो एरिया होगा वो होगा 1/2 बेस इंटू हाइट विच इज 50, पॉजिटिव में 50। इसका मतलब पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। कितना गया, तो 50 मीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में गया और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही बेटा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस सवाल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों 50 मीटर होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों 50 मीटर होगा। सर यहां पे सारा का सारा ग्राफ निगेटिव है, तो कोई नहीं, एरिया निकालते हैं। यहां पे जो बेटा एरिया आएगा, अगर साइन वाइज लेना चाहो तो यह आएगा, ट्रेपीजियम बन रहा है वैसे तो, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड विच इज 5 + 10 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज -10। तो यह आ गया 15 इंटू -5, तो यह आ गया -75 मीटर। देख लेना कैलकुलेशन, -75 का मतलब हुआ सब कुछ सही है, बस जो पार्टिकल है ना वो ए से बी जा रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगेन नेगेटिव डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट आप -75 बोलोगे, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा भाई, इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड 75 होगा। वो अलग बात है, डिस्प्लेसमेंट -75 बोलोगे, डिस्टेंस 75 बोलोगे, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा क्योंकि पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन, दिशा नहीं बदली है। लेकिन अगर सवाल ऐसा आता है, एससी वर्मा का सवाल, कि 0 से 10 सेकेंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब बेटा ये वाला जो एरिया है A1 वो हो जाएगा 1/2 5 × 10 विच इज 25 मीटर पॉजिटिव में। लेकिन जब एरिया ये वाला A2 की बात करोगे तो यह आ जाएगा 1/2 5 × -10 -25 मीटर। अब सर एक एरिया पॉजिटिव एक एरिया निगेटिव,
अगर आप एरिया को साइन वाइज ऐड करते हो तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है, यानी कि 25 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर आप इसको मैग्नीट्यूड वाइज ऐड करते हो 25 प्लस 25 50 मीटर, बेटा ये आपको डिस्टेंस देता है। सर ग्राफ का मतलब क्या हुआ? बेटा ग्राफ का ऐसा मतलब है कि पहले एरिया प्लस 25 आया, यानी कि आप क्या कर रहे हो, ए से बी जा रहे हो, ठीक है, ए से बी पॉजिटिव में जा रहे हो। कितना चले आप? चले 25 मीटर, बिल्कुल सही है। सर सेकंड पार्ट का मतलब क्या हुआ कि आप वापस टर्न लिए और टर्न लेके वापस 25 मीटर और चल दिए, तो वापस आप ए पे पहुंच गए, तो डिस्टेंस हो गया 50 मीटर। लेकिन ए से चला वापस ए पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो अगर आप साइन वाइज ऐड करते हो तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है, और अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज ऐड करते हो तो डिस्टेंस मिलता है। सर वीटी कर्व का एरिया अपने को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्यों देता है? बात करेंगे जब ग्राफ की बात करेंगे, आज नहीं। चलिए लास्ट सवाल है ना, आखिरी टाइप है, और आखिरी टाइप होता है बेटा इक्वेशन का टाइप, और ये मेरा फेवरेट है। बट दिक्कत क्या है ना, इक्वेशन वाले जो सवाल होते हैं ये हम वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन में करते हैं, वैसे वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन में, बट फिर भी मैं आपको बेसिक्स तो समझा ही सकता हूं। देखो सवाल के थ्रू समझते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें साफ लिखा होता है पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, भाई किसी पार्टिकल का पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, x इक्वल टू टी स्क्वायर। जैसे आप बोलोगे कि सर t इक्वल टू 0 पे कहां पे है पार्टिकल, तो सर x इक्वल टू 0 पे। अच्छा t इक्वल्स टू 1 पे कहां पे है पार्टिकल, सर 1 यहां पे डाल दो 1 मीटर पे। तो ये आपको पोजीशन बता रहा है कि किस टाइम पे पार्टिकल कहां पे। मुझसे पूछा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ 1 से 2 सेकेंड के बीच में, तो मैंने कहा चलो पता करते पार्टिकल कहां पे है। मैंने बोला यार t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे जब आपने यहां पर 1 डाला तो सर x की वैल्यू 1 मीटर आ गई, यानी कि पार्टिकल यहां पे। सर जब आप यहां पे 2 डालोगे तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे x की वैल्यू सर 4 आ रही है, मतलब वो 4 पे है, पहले वो 1 पे था अब वो 4 पे है। तो डिस्टेंस क्या होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, यहां से ये स्ट्रेट बिल्कुल चलता जा रहा है, तो यहां से बेटा अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। सर कितना होगा? कैसी बात कर रहे हो? डिस्टेंस विल बी 4 माइनस 1 विच इज 3 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी जो होगा बेटा वो 3 मीटर ही होगा, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो आप पोजीशन देख के उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो, और पोजीशन पता करने के लिए आप जो भी टाइम पे पोजीशन चाहिए वो यहां पे जाके चिपका दो, आपको मिल जाएगा। सेम टू सेम ये भी सवाल है ना, सेम टू सेम सवाल ये भी है कि यार ये बताओ कि सर पोजीशन दिया हुआ है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 0 से 2 सेकेंड के बीच में पूछ रहा है। तो पहले ए पार्ट की बात करते हैं। भाई ए पार्ट में t इक्वल टू यहां पे 0 डालो, है ना, t इक्वल टू 0 डालो तो x की वैल्यू 1 आ रही है, यानी कि सर ऐसा है कि t इक्वल टू 0 पे वो 1 मीटर पे, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा 2 पे कहां पे, तो सर 2 डालेंगे तो t इक्वल्स टू 2 पे सर x इक्वल टू 4 नहीं 5 मीटर पे है ना, 5 मीटर पे। तो डिस्टेंस क्या होगा? आप बोलोगे सर वही सेम टू सेम लफड़ा, क्या पूछ रहे हो आप कि यहां पे सर अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो 5 माइनस 1 विच इज 4 मीटर हो जाएगा, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे ना तो सर वो भी 4 मीटर होगा, वो स्ट्रेट लाइन में चला है, सब कुछ सही है। लेकिन इसमें ना थोड़ा ट्विस्ट है। अब सर ये ट्विस्ट क्या है मैं समझाता हूं। मान लो आपने बी पार्ट किया और सेम टू सेम फंडा लगाया कि सर आपने पूछा है 0 से 2 सेकेंड, तो सर एक काम करते हैं यहां पे पहले 0 डालते हैं। बहुत बढ़िया, आप डालो। जैसे आप 0 डालोगे तो आप बोलोगे सर ये तो t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 0 आ रही है, चलो पार्टिकल यहां पे। अब आप 2 डालोगे, सर 2 डालने पे भी तो 0 आ रहा है, यानी कि सर t इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी x 0 है, दोनों में 0 है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वो पार्टिकल मूव ही नहीं किया क्या? कुछ तो गड़बड़ है, पोजीशन 0 से 2 में चेंज ही नहीं हुई। इसका मतलब बेटा डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, लेकिन क्या डिस्टेंस भी 0 हो गया? इसीलिए मैंने बोला कि यहां पे ना थोड़ा ट्विस्ट होता है, और वो ट्विस्ट क्या है ये वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन में जानेंगे कि सर यहां से t इक्वल टू 0 पे भी यहां पे है, 2 पे भी यहां पे। एक्चुअली होता क्या है ना, ये
पार्टिकल हो सकता है कहीं आगे जाके टर्न लेके यहां पे आया हो, जिससे डिस्टेंस तो कुछ और होगा, भले डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाए बट डिस्टेंस 0 नहीं आएगा। अब ये कैसे सॉल्व होगा आप सोचना, आप इसका आंसर ही बताना कि डिस्टेंस क्या आ रहा है। बाकी इन सवालों में ये पंगा नहीं आता। सर इन सवालों में आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि वो कहीं टर्न वन लेके गया हो, या सर आप इस सवालों में ऐसा क्यों नहीं सोचा, बताएंगे बट आज नहीं, जिस दिन वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन करेंगे। ये 5 टाइप के सवाल होते हैं बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। 5 टाइप के ऊपर कमांड कर लो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अलावा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, ये सब ऐसे निकल जाएगा हवा में, कोई लफड़ा नहीं। तो बेसिक पार्ट तो आपका ऐसे स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। अगले लेक्चर में अपन आगे की बात करेंगे। बाकी आप बताना, 2 सवाल आपके होमवर्क थे, एक तो ये सवाल, इसमें डिस्टेंस क्या होगा सोचना, और एक सवाल और मैंने आपको दिया था ये वाला। इन दोनों का आंसर आप कमेंट में बताना, और जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, बेसिक्स कवर करने की मैं पूरी कोशिश किया है, और आपको PYQs लगाना है घर पे जाके। बाकी कुछ क्वेश्चंस इनके होमवर्क में दे दूंगा, आप मोशन का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं बेटा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। मोशन है तो भरोसा है।